और किसने की है? अच्छा, महक ने भी की है, हुमैरा ने भी की है, बहुत बढ़िया। अस्मा ने भी की है, आमिना ने भी की है, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग होमवर्क साथ साथ करो, क्योंकि जितना ज्यादा हम ऑर्गेनिक में होमवर्क करेंगे ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उतनी ज्यादा हमारी ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट द कंसेप्ट। कंसेप्ट को स्टार्ट करता है, डिस्कस करना है हाइपर कंजुगेशन का पार्ट 2। वेरी गुड वेरी गुड, जबीना ने भी किया है। डिस्कस करते हैं हाइपर कंजुगेशन का पार्ट 2। इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें और भी कंसेप्ट को आगे ले जाएंगे। वेरी गुड। पीर मोमिना ने भी किया है, आमिना ने भी किया है, महक ने भी किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हुमैरा ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आएगी वो मुझे बताएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट द कंसेप्ट। तो कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द कंसेप्ट। तो कंसेप्ट को, दीज आर द क्वेश्चन है जो हम लास्ट पे करेंगे। दीज आर द क्वेश्चन है जो हम लास्ट पे करेंगे। पहले हम कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मैं और कंसेप्ट बताऊंगा। लेट मी टेक मोर कंसेप्ट। तो चलो मैं कंसेप्ट को दूसरी स्क्रीन पे बताऊंगा, उसके बाद हम वापस आएंगे। कंसेप्ट को मैं यहाँ बताऊंगा कौन सा कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है। तो हाइपर कंजुगेशन में आपको याद होगा, हाइपर कंजुगेशन में आप मुझे पहले बता, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? इज स्क्रीन विजिबल एंड एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। हाइपर कंजुगेशन में हमने कल देखा था हाइपर कंजुगेशन पॉजिटिवली चार्जेड कार्बन या रेडिकल, या हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होगा उस पे हो सकता है। दीज आर द कंपाउंड्स वी शो हाइपर कंजुगेशन। तो इन कंपाउंड्स में हाइपर कंजुगेशन होता है, ये हमारी पहली बात हुई थी कल। ये हमने पहली बात की थी कल। तो रोज होमवर्क, हाँ वो रोज होमवर्क दिया करूंगा, रोज होमवर्क दिया करूंगा। So these are the species in which hyperconjugation takes place। और दूसरी बात हमने देखी थी कि हमें ढूंढना होता है अल्फा कार्बन। कौन सा अल्फा कार्बन? जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नॉट sp2। और उसके बाद हमें इस पे ढूंढने होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये बात हमने की थी, ये बात हमने की थी। यहाँ तक हमने बात क्लियर की थी। आज के कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, जरा इसको ध्यान से देखना। यहाँ से जेई मेंस में क्वेश्चन आया था। तो सी एच डबल बॉन्ड सी, फॉर एग्जाम्पल CH2 पॉजिटिव है यहाँ ना, यहाँ क्वेश्चन आया था। तो आप बता, यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेशन हो रही है, कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं? कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं? नाउ लेट अस सी कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है हाइपर कंजुगेशन में? ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है। मतलब जो हमारी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है, दैट्स लाइक दिस। जो हमारी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है, दैट्स लाइक दिस इन केस ऑफ कार्बोकेटाइन। दैट्स लाइक दिस इज हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो हमें बताना है ये ओवरलैप कौन सा होता है। नाउ लेट अस सी द टाइप ऑफ ओवरलैप। इसमें कौन सा टाइप ऑफ ओवरलैप होता है? टाइप ऑफ ओवरलैप, एंड इट हैज बीन आस्क्ड द टाइप ऑफ ओवरलैप इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड व्हेन इट अंडरगोज हाइपर कंजुगेशन इज। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरलैप। तो पहले मुझे बता, ये जो कंपाउंड है मेरे पास, इस कंपाउंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की जो अल्फा कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है मुझे बता। इस कंपाउंड में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। इस कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इजंट इट? बिकॉज़ देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स विजिबल है। हाँ, यस, वेरी गुड। तो इस कार्बन में इस कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इजंट इट? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ सी, ये जो बॉन्ड है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये जो बॉन्ड है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये जो बॉन्ड है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ऑल द बॉन्ड्स आर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कार्बोकेटाइन में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड यहाँ से इस कार्बन से, और यहाँ पे एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इजंट इट? यहाँ पे एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। कार्बोकेटाइन के केस में हमारे पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। कार्बोकेटाइन के केस में हमारे पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। एम्प्टी पी ऑर्बिटल, दिस इज pz ऑर्बिटल मोर अप्रोप्रिएटली। एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। तो ओवरलैपिंग कैसे होती है? ये वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ पे बन के आता है, ये बॉन्ड यहाँ पे बन के आता है। मतलब इस बॉन्ड
इस हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट्स sp3 ऑर्बिटल और इस वाले एम्प्टी p ऑर्बिटल में इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। इस वाले ऑर्बिटल और इस वाले एम्प्टी ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होती है, इजंट इट? इन दोनों ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होती है, इजंट इट? तो इन दोनों ऑर्बिटल्स में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है। गॉट इट? क्या ये बात क्लियर हुई? इन दोनों ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यहाँ पे ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है? दिस इज सिग्मा ऑर्बिटल, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। तो मैं कहूंगा यहाँ पे सिग्मा, और ये एम्प्टी p ऑर्बिटल जो है, एम्प्टी p ऑर्बिटल, इसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो याद रखना, इन केस ऑफ कार्बोकेटाइन, अगर हमारे पास कार्बोकेटाइन में हाइब्रिडाइजेशन सॉरी हाइपर कंजुगेशन हो रही है, तो जो ओवरलैप है दैट इज बिटवीन सिग्मा ऑर्बिटल एंड एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटाइन, एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ दिस एंड सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ दिस। गॉट इट? क्या ये बात क्लियर हुई? अगर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग होती है, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड दैट ऑफ एम्प्टी p ऑर्बिटल, एम्प्टी p ऑर्बिटल, एम्प्टी p ऑर्बिटल, सिग्मा एंड एम्प्टी p ऑर्बिटल, सिग्मा एंड एम्प्टी p ऑर्बिटल, इजंट इट? इजंट इट? अब ये सिग्मा बॉन्ड किससे बना है? ये सिग्मा बॉन्ड किससे बना है? एक इस कार्बन से, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में s है, तो sp3 s से बना है, बिकॉज हाइड्रोजन में यू नो देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल, दैट्स वन s ऑर्बिटल। तो कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, दिस सिग्मा बॉन्ड इज sp3s। तो मैं कहूंगा sp3s एंड वैकेंट p ऑर्बिटल। इस सिग्मा बॉन्ड जो है ये बना है sp3s, sp3 ऑफ कार्बन एंड s ऑफ हाइड्रोजन, एंड एम्प्टी p ऑर्बिटल के बीच में यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर, गॉट इट, वेरी गुड। सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई। कार्बोकेटाइन के केस में कौन सी ओवरलैपिंग होती है, ये बात आप यहाँ पे नोट करो। ओवरलैपिंग हो रही है बिटवीन सिग्मा ऑर्बिटल एंड दैट ऑफ एम्प्टी p ऑर्बिटल, एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ व्हाट? ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। और ये सिग्मा ऑर्बिटल जो है ये कार्बन का sp3 से बना है और हाइड्रोजन के s से बना है। Now this is the type of overlapping that undergoes over here. I hope ये बात आपको समझ में आई होगी। I hope ये बात नंबर सेकंड। तो इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लो, या इसको मैं लास्ट पे एक दो लाइन इसमें लिखाऊंगा। नंबर सेकंड, हमारे पास रेडिकल है, हमारे पास रेडिकल है। तो रेडिकल के केस में ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ वी हैव अ रेडिकल, वी हैव अ रेडिकल। तो मुझे बताओ यहाँ इस रेडिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे एक ऑर्बिटल जो है दैट्स नॉट एम्प्टी, दैट्स हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। यहाँ जो ऑर्बिटल है दैट्स हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है यहाँ पे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। मोर अप्रोप्रिएटली आप ऐसे लिखो, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। ये हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैंने बताया था अगर इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे वी विल गेट 2pz0, दैट इज द केस ऑफ कार्बोकेटाइन। बट इन केस ऑफ रेडिकल वी हैव एन ऑड इलेक्ट्रॉन, सॉरी रेडिकल के केस में हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जो हमारा जो ऑर्बिटल है दैट एम्प्टी, दैट इज नॉट एम्प्टी, दैट्स हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। So this orbital is not empty, this is half filled orbital. So this is half filled orbital. तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा? ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। ओवरलैपिंग क्या होती है? सिग्मा एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, सिग्मा एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, सिग्मा एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो रही है। अब मुझे बताइए सिग्मा बॉन्ड किससे बना है? ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन और हाइड्रोजन की sp3s एंड half filled orbital, half filled orbital of radical, half filled orbital of radical। क्या ये बात क्लियर हुई? दिस इज ऑर्बिटल ओवरलैप, दिस इज ऑर्बिटल ओवरलैप। now हमारे पास लास्ट केस रह गया, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमारे पास ये वाला कंपाउंड है। तो इस वाले कंपाउंड में आपको बताना है व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरलैप दैट टेक्स प्लेस, व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरलैप दैट टेक्स प्लेस ओवर हियर। तो यहाँ पे कौन सी ओवरलैप होती है? पाई बॉन्ड के केस में हमारे पास कौन सी ओवरलैप होती है? यहाँ पे आपका एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट है, नहीं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो मैं यहाँ पे आपको होमो लूमो का कंसेप्ट दूंगा। पहले मुझे बता, यहाँ तक बात क्लियर हुई? कार्बोकेटाइन और रेडिकल के बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, व्हाई दिस टाइप ऑफ ओवरलैप टेक्स प्लेस। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको होमो और लूमो का कंसेप्ट।
आगे मैं इस चीज को और बताऊंगा, होमो लूमो का कंसेप्ट। देखो मेरे पास कितने पाई बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड। जितने पाई बॉन्ड्स उतने ऑर्बिटल, जितने पाई बॉन्ड्स उतने वेव फंक्शन, जितने पाई बॉन्ड्स उतने वेव फंक्शन। तो क्या हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था वेव फंक्शन, एक होता है बॉन्डिंग वेव फंक्शन, एक होता है एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन। एक होता है बॉन्डिंग कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, एक होता है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था। तो मेरे पास एक पाई बॉन्ड है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब दो वेव फंक्शन। तो पहली वेव फंक्शन को मैं साई 1 लिखूंगा, दूसरी वेव फंक्शन को मैं साई 2 लिखूंगा। तो दिस इज माय साई 1, दिस इज माय साई 2। ये मेरे पास पाई ऑर्बिटल है, ये मेरे पास पाई स्टार ऑर्बिटल है। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसकी एनर्जी कम है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से लिखते थे। ना मुझे बताइए दोनों इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, बॉन्डिंग में। ना यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स है, इस ऑर्बिटल को मैं कहता हूं, इस ऑर्बिटल को मैं कहता हूं होमो, और इस ऑर्बिटल को मैं कहता हूं ल्यूमो। नाउ व्हाट इज होमो? हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेसिकली इस कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड से दो ऑर्बिटल्स बनते हैं। जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स उतने ऑर्बिटल्स, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स दो ऑर्बिटल्स, साई 1 साई 2। एक ऑर्बिटल मेरा है पाई, दूसरा है उसका एंटी बॉन्डिंग, दैट इज पाई स्टार। जो पाई है उसी में इलेक्ट्रॉन्स है, मीन यही मेरा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये मेरा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज अनऑक्यूपाइड एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो मुझे बता, अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, क्या इसमें ओवरलैपिंग होगी या इसमें ओवरलैपिंग होगी? कौन से वाले ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी? सिग्मा से कौन से वाले ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, मतलब पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ अल्कीन, पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ अल्कीन। तो दिस इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। क्या होमोलुमो कंसेप्ट समझ में आया? क्या होमोलुमो कंसेप्ट समझ में आया? मतलब ये बहुत इजी बनाना होता है होमोलुमो कंसेप्ट। जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने साई 1 बनाओ, साई 2 बनाओ। अगर आपके दो अनपेयर्ड, अगर आपके पास दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो साई 1 एंड साई 2। अगर तीन, साई 1 साई 2 साई 3। अगर चार, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। अगर पांच, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5। गॉट इट? गॉट इट? सर रिपीट, एक बार रिपीट करूंगा इसको, एक बार रिपीट करूंगा इसको। नाउ सी, मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे? पाई बॉन्ड एक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स दो होंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पाई कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पाई स्टार कहते हैं। तो हमने कहा था पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल गो इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको मैं साई 1 कहूंगा, वेव फंक्शन फर्स्ट। इसको मैं साई 2 कहूंगा, वेव फंक्शन सेकंड। तो बॉन्डिंग हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्मड जहां पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता था, जहां पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता था। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्मड जहां पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता था। हमने बोला था इसकी एनर्जी लो है, लो एनर्जी, और इसकी एनर्जी हाई है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में है, इसको कहते हैं होमो, HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ना ये जो पाई स्टार है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको कहते हैं ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन पे मेरे पास हाइड्रोजन है। कौन से इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन किस ऑर्बिटल में जाएंगे? अल्कीन के किस ऑर्बिटल में जाएंगे? अल्कीन के इस ऑर्बिटल में तो नहीं जा सकते, बिकॉज दिस इज फिलेट। तो अल्कीन के इस ऑर्बिटल में जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हुई? सिग्मा से पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ अल्कीन, sigma to pi star orbital of alkene. Got it? Got it? एक बार बोलो, ये बात आपको क्लियर हो गई? Got it? Got it? सिग्मा से पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ अल्कीन, वेरी गुड। तो फॉर एग्जांपल मैं एक और अल्कीन लूंगा, सो दैट होमोलुमो का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो मुझे बता इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन।
एक तो ये ट्रिक है पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरी ट्रिक है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें कितने कार्बन है? अल्कीन में 4 कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन अल्कीन में थे? 2 कार्बन। अल्कीन में जितने कार्बन उतने ऑफ साइड बनाओ। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। या कितने आपके पास कार्बन है? 4 कार्बन एटम्स। तो आप 4 ऑर्बिटल्स बनाओ, 1 2 3 4। दिस इज साई 1, दिस इज साई 2, दिस इज साई 3, दिस इज साई 4। 4 इलेक्ट्रॉन है साई 1 साइड। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो ये हमारा अनऑक्यूपाइड है, ये हमारा अनऑक्यूपाइड है ना। इन दोनों में से बोलो कौन सा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है? दिस वन इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, दिस इज लोवेस्ट ऑक्यूपाइड, तो इसको होमो कहेंगे। एंड दिस वन इज द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, दिस इज नॉट द लोवेस्ट, ये वाला नीचे वाला लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड है, जिसको लूमो कहते हैं। बेसिकली इंटरेक्शन होती है बिटवीन होमो एंड लूमो। बेसिकली इंटरेक्शन होती है बिटवीन होमो एंड लूमो। होमो और लूमो के बीच में इंटरेक्शन होती है। तो यहाँ पे एक्चुअली इंटरेक्शन होती है बिटवीन होमो एंड लूमो। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज को आगे और समझाऊंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये वाला कंसेप्ट आपको वैसे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अगर आप यूट्यूब पे कहीं से पढ़ोगे ना, वो होमो लूमो का कंसेप्ट नहीं देगा इस स्टेज पे, वो आगे कहीं पे देगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, मतलब ओवरलैप आपको क्लियर हो गई। तो आप नोट डाउन कर सकते हो 3 चीजें। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो 3 चीजें। नंबर फर्स्ट, अगर मेरे पास CH3 CH2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सिग्मा, तो वैकेंट ऑर्बिटल या एम्प्टी, वैकेंट लिखो या एम्प्टी लिखो, वैकेंट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑफ C प्लस कार्बोकेटाइन। अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड होगा CH2 सिंगल बॉन्ड, अच्छा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, तो यहाँ पे कौन सा ओवरलैप होगा? सिग्मा टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ व्हाट कार्बन? ऑफ सी रेडिकल, जिस वाले कार्बन का। अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड होगा, तो मेरे पास कौन सा ओवरलैप होगा? सिग्मा टू, यहाँ पे सिग्मा टू पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ अल्कीन, पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ अल्कीन। जेई एडवांस में पूछा गया है ये क्वेश्चन, जेई एडवांस में पूछा गया है, नीट में कभी भी रिपीट हो सकता है। ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। आज के बाद ये क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं होना चाहिए। आज के बाद ये क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं होना चाहिए। क्या ये क्वेश्चन गलत होगा? क्या ये क्वेश्चन आपको आज के बाद गलत होगा? क्या ये क्वेश्चन आज के बाद आपको गलत होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आज के बाद आपको गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं हाइपर कंजुगेशन से हम क्या निकाल सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन से एक और चीज हम निकाल सकते हैं, दैट्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नीट में आया है क्वेश्चन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नाउ व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन किस प्रोसेस को कहते हैं? हाइड्रोजनेशन इज सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो आपके पास बेसिकली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका मैकेनिज्म आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे, अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे, तो एक हाइड्रोजन आपका यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म होके सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे आपका CH3 बनेगा, यहाँ पे आपका CH3 बनेगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे जो हीट एवॉल्व होगी दैट्स नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो हीट एवॉल्व होगी दैट्स नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। Heat of hydrogenation. Now, what is heat of hydrogenation? The amount of heat required, yeah, the amount of heat evolved when 1 mole of hydrogen is added across carbon-carbon double bond. Simple सी बात है ना। हाइपर कंजुगेशन से हम क्या निकालते हैं? तो यहाँ पे आप लिखो heat of hydrogenation. Heat of hydrogenation is inversely proportional to stability of alkene. Is inversely proportional to stability of alkene. तो अल्कीन की स्टेबिलिटी आप कहाँ से निकालोगे? हाइपर कंजुगेशन से। जो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी। बस क्वेश्चन आ गया यहाँ से। यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं, एम्स में भी क्वेश्चन आया, AMPIT में भी क्वेश्चन आया और नीट में भी क्वेश्चन आया। तो बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिंपली अल्फा हाइड्रोजन निकालने हैं। अल्फा हाइड्रोजन से आपकी स्टेबिलिटी निकलेगी, स्टेबिलिटी से आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलेगा। Isn't it?
सर एड क्लास शॉर्ट करना मेरा कोई बात नहीं है, फिर भी मैं इसको अपलोड करता हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं। तो क्या ये बात क्लियर हुई? इस पे भी क्वेश्चन होंगे अभी। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? आपको निकालना है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी निकलेगी, स्टेबिलिटी अगर निकली, जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत इजी है ये, बहुत इजी है ये। ना चलते हैं अब क्वेश्चन पे। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। बस हाइपर कंजुगेशन में एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखो, जल्दी से एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखो। तो जो हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट था ना, एक्चुअली दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय बेकर एंड नथम। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय बेकर एंड, बिकॉज ये क्वेश्चन आया है नीट में तो बोलेंगे यहाँ पे। दिस क्वेश्चन वाज गिवन बाय बेकर एंड नथम। Therefore, this concept is also called Becker-Natham effect. This effect is also called Becker-Natham effect. ये एक पॉइंट हो गया। नंबर सेकंड पॉइंट, हाइपर कंजुगेशन में क्या करते थे? हम सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड बनाते थे। हम सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड बनाते थे। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड बनाया। Therefore, this concept is also known as sigma pi conjugation. अब कंजुगेशन क्या होते हैं ये कल डिस्कस करेंगे। It is known as sigma pi conjugation. It is known as sigma pi conjugation. तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। हाइपर कंजुगेशन को बेकर-नथम इफेक्ट भी कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन को सिग्मा पाई इफेक्ट भी कहते हैं। ये बात कहीं पे नोट करना। हाइपर कंजुगेशन को और दो नाम देते हैं हम। इसको कहते हैं सिग्मा पाई इफेक्ट, इसको इसको कहते हैं सिग्मा पाई इफेक्ट या सिग्मा पाई कंजुगेशन, और इसी को हम नाम देते हैं बेकर-नथम इफेक्ट। इसी को हम नाम देते हैं बेकर-नथम इफेक्ट। गॉट इट? गॉट इट? आई होप ये बात आपको अब समझ में आई होगी। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को हाइपर कंजुगेशन एक्सप्लेन करता है। उससे पहले मुझे आप एक बात बता, क्या आपको पता है अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है और अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, तो अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, क्या मैंने बॉन्डिंग में पढ़ाया था, ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, मोर स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड शॉर्टर इज द बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ की बात अगर मैं करूंगा, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, ए की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कंपेयर टू बी, कंपेयर टू सी, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मींस दीस एटम्स विल बी क्लोजर टुगेदर, मतलब यहाँ पे शॉर्ट बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड विल बी ऑलवेज लॉन्गर देन डबल बॉन्ड विच विल बी लॉन्गर देन दैट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ये बात आपको पता है, ये हमने डिस्कस पहले भी की है। तो अब यहाँ पे देखो हाइपर कंजुगेशन से बॉन्ड लेंथ पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है, और इसको भी शॉर्ट ट्रिक से समझो अगर कहीं पे क्वेश्चन आए तो इसको भी शॉर्ट ट्रिक से समझो अगर कहीं पे क्वेश्चन आए। नाउ सी, मेरे पास एक, अगर इस कार्बन को मैं कार्बन 1 लिखूंगा, इस कार्बन को कार्बन 2, तो मुझे बता कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ कम होगी बिटवीन 1 एंड 3, दैट दिस इज 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो अगर यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा, इस वाले से हाइपर कंजुगेशन होगा, तो क्या ये आपका डबल बॉन्ड रहेगा? यहाँ पे अगर हाइपर कंजुगेशन होगा मतलब ये वाला एटम यहाँ आया, हाइपर कंजुगेशन हुआ मतलब ये वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ आया, यहाँ आपका डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे CH। अब देखो 1 2 3, तो इस बॉन्ड को शिफ्ट करना होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करो तो ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया। मतलब आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनता है और आपका सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनता है। मतलब ओवरऑल हाइपर कंजुगेशन से क्या होता है, एक बार फिर इस कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पे ओवरऑल हाइपर कंजुगेशन से क्या होता है यहाँ पे समझेंगे एक और एग्जांपल। ना मेरे पास CH H H और CH2 प्लस है, तो मुझे बता व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन? दिस इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो गई तो क्या होगा? तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या बनेगी? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, मतलब बॉन्ड लेंथ इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन, इजंट इट? बॉन्ड लेंथ इज अफेक्टेड। जो आपके पास सिंगल बॉन्ड था वो डबल बन गया, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बन गया। बॉन्ड लेंथ इज अफेक्टेड। गॉट इट? क्या बॉन्ड लेंथ अफेक्ट होगी? यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, अब बॉन्ड लेंथ कम होगी। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, मतलब ए जो बॉन्ड लेंथ है दैट
ये ज्यादा होगी कंपेयर टू बी बॉन्ड लेंगे, ए विल बी ग्रेटर देन बी बिकॉज ए के पास सिंगल बॉन्ड है, बी के पास डबल बॉन्ड है। क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी से बोलो ये बात क्लियर हुई? हम क्वेश्चन को लेंगे। ये बात क्लियर हुई? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई? हम क्वेश्चन को लेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लूंगा। ये बात आप बोलो ये बात क्लियर हुई? आप मुझे बोलो ये बात क्लियर हुई? मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर हो गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हमने ओवरलैपिंग का कंसेप्ट भी देखा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंसेप्ट भी देखा। तो हमने इस लेक्चर में, लेट मी टेक अ डिफरेंट पेन, तो लेट मी टेक दिस वन। तो ये वाला पेन मैं लूंगा यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। लेट अस ट्राई टू सॉल्व मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। These are the most expected questions from hybridization. Now see which one will show hyperconjugation. आपको बताना है इन चार में से कौन hyperconjugation दिखाएगा। Which one will show hyperconjugation? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, डायरेक्टली आ सकता है, यही आ सकता है। Which one will show hyperconjugation? तो आपको बताना है इनमें से कौन hyperconjugation शो करेगा। Which one will show hyperconjugation? यस, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। विच वन विल शो हाइपरकंजुगेशन? वेरी गुड। तो यहाँ से मेरे पास आंसर्स आने लगे। अरे यार एक बार और देखो, हाइपरकंजुगेशन देखो। अब टू आंसर देते हो तो देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। मैंने क्या कहा, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को चूज करो। अब क्या देखना है, अल्फा कार्बन, इसके डायरेक्टली अटैच ये कार्बन है। क्या इस कार्बन पे हाइड्रोजन है? क्या ये वाला अल्फा कार्बन है? क्या इस पे हाइड्रोजन है? हाइपर कंजुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? दिस विल नॉट शो हाइपर कंजुगेशन, मतलब ये वाला आपका गलत है, बिकॉज यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है उस पे हाइड्रोजन नहीं है। इजंट इट? अच्छा, जो बच्चे ये आंसर देते हैं वो गलत है, और आंसर दे दो। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए सिंपली आपको क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? नो, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। इजंट इट? बात करो, आंसर दे दो। नाउ सी इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन जो है दैट्स अल्फा कार्बन। लेकिन ये अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन है? sp2, काउंट नहीं करेंगे। इसका भी नेक्स्ट sp2 है, काउंट नहीं करेंगे। नाउ इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन। लेकिन इस अल्फा कार्बन पे हमारे पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। क्या कोई हाइड्रोजन है यहाँ पे? 1 2 3 4 वैलेंसी बराबर, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, देयरफॉर नो हाइपर कंजुगेशन। इजंट इट? इजंट इट? अच्छा अब थर्ड पे जाते हैं। याद रखो मैंने कहा था हाइपर कंजुगेशन जो है ये पॉजिटिवली चार्जेड कार्बन, रेडिकल कार्बन और डबल बॉन्डेड अल्कीन में होता है। दिस इज नेगेटिवली चार्जेड कार्बन। क्या यहाँ हाइपर कंजुगेशन हो सकता है? नो, कार्बोएनाइन डज नॉट शो हाइपर कंजुगेशन। इजंट इट? अब क्या चौथा वाला रह गया, दिस इज कार्बन, तो इसके अटैच जो है दैट्स अल्फा कार्बन, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन। कितने बॉन्ड है? 1 2 3, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन। कितने बॉन्ड है? 1 2 3, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन। तो दो अल्फा हाइड्रोजन, जिस किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन वो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। देयरफॉर द राइट आंसर इज फोर्थ वन। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। गॉट इट? क्या सब बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यहाँ पे ये कंसेप्ट भी आया, यहाँ पे ये कंसेप्ट भी आया, दिस विल नॉट शो। यहाँ पे अल्कीन का कंसेप्ट भी आया। गॉट इट? अब ऐसा क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे किसने करेक्ट आंसर दिया था? लेट मी सी। तो शुगुफ्ता ने करेक्ट आंसर दिया था यहाँ पे, और पीर मोमिना ने करेक्ट आंसर दिया था। बहुत बढ़िया, शुगुफ्ता और पीर मोमिना ने करेक्ट आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। नंबर ऑफ हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन ईच केस इज, यहाँ पे केस है, इन ईच केस इज, हर एक में हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो पहले वाले में देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके नेक्स्ट कार्बन जो है दिस इज अल्फा कार्बन। ये भी मेरे पास क्या है? अल्फा कार्बन। ये भी मेरे पास क्या है? अल्फा कार्बन। ये भी क्या है? अल्फा कार्बन। कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? दो। तो दो और होंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन,
यहाँ पे भी 2 मतलब 8 अल्फा हाइड्रोजन, इजंट इट? 8 अल्फा हाइड्रोजन। अब मुझे यहाँ पे बता कितने अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज कार्बन बियरिंग रेडिकल, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन, मतलब ये कार्बन अल्फा कार्बन है। क्या इस कार्बन पे हाइड्रोजन है? नो, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस कार्बन को देखो, यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे शो नहीं किया है, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। गॉट इट? अब यहाँ पे देखो, ये वाला कार्बन है डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन, ये मेरा अल्फा कार्बन हो गया, ये भी मेरा अल्फा हो गया, और ये भी मेरा अल्फा हो गया। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 3। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2। यहाँ पे कितने? 2। 2 2 4 + 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे बता कितने अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है। ये कार्बन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, डायरेक्टली अटैच है कार्बन, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो कितने हाइड्रोजन? 3 3 6 7 8 9 10, ये सब है अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? फोर्थ, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 10। फोर्थ विल बी द मोस्ट स्टेबल, देन दैट ऑफ फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पे 7, देन थर्ड, उसके बाद आपका सेकंड वाला। इजंट दिस क्लियर? इजंट इट क्लियर? इजंट इट क्लियर? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार फिर ज्वाइन करना, 8-10 क्वेश्चन से जल्दी जल्दी से उनको खत्म करेंगे 8-10 मिनट में। क्या ये क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है। वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मोस्ट स्टेबल अल्कीन इज, तो आपको बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन से है, ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। मोस्ट स्टेबल अल्कीन इज, या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी निकालो। पहले मुझे बताओ मोस्ट स्टेबल अल्कीन, तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मगर पूछा गया है ये वाला पार्ट, द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो मुझे बताओ मोस्ट स्टेबल अल्कीन कौन सी है? क्या करोगे, कैसे निकालोगे? वेरी गुड, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, आप इसका आंसर मुझे दे दो। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो। मोस्ट स्टेबल अल्कीन इज, अच्छा अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ये यहाँ पे मेरे पास CH3 है, ये यहाँ पे मेरे पास CH3 है, बॉन्ड लाइन नोटेशन है। ये यहाँ पे CH3, 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 यहाँ पे CH3। अब मुझे बता मोस्ट स्टेबल अल्कीन कौन सी है? अरे यार, कैसे निकालोगे मोस्ट स्टेबल अल्कीन? क्या बोलते हो? आई थिंक थिंक नहीं करना है, मतलब आंसर देना है किसी। वेरी गुड, तो अल्फा हाइड्रोजनस निकालो। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजनस है? 0। अल्फा कार्बन ही नहीं है, जब कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजनस कहाँ से लाओगे? जब पेरेंट नहीं है तो बच्चे कहाँ से लाओगे? जब अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजनस कहाँ से लाओगे? 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो नेक्स्ट कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन। कितने हाइड्रोजनस? 3 अल्फा हाइड्रोजनस। यहाँ से दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये मेरा अल्फा कार्बन है, मतलब ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, 12 अल्फा हाइड्रोजन है ये, 12 अल्फा हाइड्रोजन है ये। वेरी गुड, तो ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फोर्थ डी विल बी द मोस्ट स्टेबल, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। तो पहले हम देहरादून जाएंगे, फिर हम चंडीगढ़ जाएंगे, फिर हम भोपाल जाएंगे, फिर हम वापस आएंगे आंध्र प्रदेश। गॉट इट? गॉट इट? तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? वेरी गुड महक, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? जो जितना ज्यादा स्टेबल उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसकी कम होगी, डी की सबसे लेस, उसके बाद सी की, उसके बाद बी की, उसके बाद ए की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। गॉट इट? तो आप हमेशा स्टेबिलिटी निकालना, उसके बाद खुद से आएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रिवर्स ऑफ दिस। वेरी गुड, इनवर्स ऑफ दिस, बहुत बढ़िया। तो ये बात भी क्लियर हुई। वेरी गुड, ये बात भी क्लियर हुई आप लोगों को। यहाँ पे अभी आप फिर से ज्वाइन करना, मेरे पास और बढ़िया क्वेश्चन है।
सो दैट आपका कंसेप्ट जो है वो हाइपर कंजुगेशन पे पूरा क्लियर हो जाएगा। मोस्ट स्टेबल अल्कीन इज, मोस्ट स्टेबल अल्कीन इज, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, आराम से दे दो, कोई जल्दी नहीं है यहाँ पे, जितनी बात नहीं करनी है, तो मुझे यहाँ पे फिर टाइम लगता है यहाँ, कोई बात नहीं। वेरी गुड, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया आ रहा है, वेरी गुड, ऑल क्लियर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे चलते हैं, मोस्ट स्टेबल अल्कीन इज, तो मुझे बता मोस्ट स्टेबल अल्कीन क्या करोगे आप, अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे, तो निकालो यहाँ से, दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके नेक्स्ट जो कार्बन है ये अल्फा है, ये अल्फा है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, दो, यहाँ पे कितने, दो, टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन, इजंट दिस 4 अल्फा हाइड्रोजन। ना इस पे आते हैं, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसका नेक्स्ट कार्बन ये है, क्या यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं, यहाँ 4 वैलेंसी बराबर है, क्या यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं, 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे अनस्टेबल ये वाला होगा। तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज अल्फा कार्बन नेक्स्ट, दिस इज अल्फा कार्बन नेक्स्ट, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, एक वैलेंसी पेंडिंग है, मतलब एक हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जो डायरेक्टली अटैच है, ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, दो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, दो, तीन, तीन, छह, दो, आठ, दो, 10, तो 10 अल्फा हाइड्रोजन, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डी ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद बी होगा, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इजंट इट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डी सबसे ज्यादा स्टेबल है, डी सबसे ज्यादा स्टेबल है, इजंट इट, तो दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद डी, दिस विल बी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो दोनों कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं साथ साथ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इजंट इट, वेरी गुड, बी सी ए डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो मतलब ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया, जितना आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना ज्यादा कंसेप्ट आता है, मेरी बात याद रखना। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से किया, ये क्वेश्चन किया हमने, ये यहाँ कैसे लिखा है, डी सी ए बी, यार व्हाट इज दिस, दिस व्हाट हैपेंड टू दिस, पता नहीं इसको क्या हुआ, सारे क्वेश्चन खराब, यू वांट टू कीप दिस, अब मैं आता हूँ वापस इस पे, अब मैं आता हूँ वापस इस पे, शेयर स्क्रीनिंग है स्टॉपर एज द शेयर्ड विंडो इज क्लोज, मैं एक बार फिर शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ यहाँ पे, एक बार फिर शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्या आपको स्क्रीन आ रही है, ना टेल मी, आपको स्क्रीन आ रही है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया, ये वाला क्वेश्चन भी किया, ये वाला क्वेश्चन भी किया, ये भी किया, ये करना है, क्या आपको स्क्रीन आ रही है, ये सर क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आप निकालो, इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आप निकालो, इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आप निकालो, इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी निकालो, सो दिस इज माय कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओह शिट, दिस इज माय कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, हाँ, दिस इज माय कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले क्वेश्चन में मुझे आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
इस वाले इन वाले अल्कीन्स में व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये मेरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से नेक्स्ट जो है जैसे अल्फा कार्बन, कितने हाइड्रोजन है 1, तो यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये डायरेक्टली अटैच है, दिस इज अल्फा, ये डायरेक्टली अटैच है, दिस इज अल्फा। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट कार्बन कौन सा है, ये वाला नेक्स्ट है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। और ये वाला भी नेक्स्ट है ना, ये वाला भी नेक्स्ट है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इज C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, isn't it क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड, CBA, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को मतलब कंसेप्ट आ गया समझ में। अब मुझे और कुछ बताना है आपको। यार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया, ये वाला क्वेश्चन भी किया। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। अब यहाँ पे जाएंगे कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, वहां से मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही थी। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, मेरे पास द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉलोज द ऑर्डर। तो ये वाला क्वेश्चन करो, द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉलोज द ऑर्डर। क्या हो गया इसको, ये वाला क्वेश्चन करो, द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉलोज द ऑर्डर, ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन आप करो, द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉलोज द ऑर्डर। ये वाला क्वेश्चन करो, द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉलोज द ऑर्डर। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अच्छा पहले मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इनकी स्ट्रक्चर में पहले बनाऊंगा। नाउ सी, 1 ब्यूटीन, तो ब्यूटीन में कितने कार्बन होंगे, ब्यूटीन में 4 कार्बन होंगे, तो मैं 1 ब्यूटीन को बनाऊंगा, 4 कार्बन एटम। तो 1 ब्यूटीन मतलब कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड है, दिस इज 1 ब्यूटीन, दिस इज 1 ब्यूटीन। ये मेरा 1 ब्यूटीन है, इसको मैं कहूंगा 1 ब्यूटीन। ब्यूटीन में, ब्यूट में 4 कार्बन एटम, 1 पे डबल बॉन्ड। सिस 2 ब्यूटीन, अभी मैंने आपको सिस ट्रांस नहीं बनाया, पहले मैं 2 ब्यूटीन बनाऊंगा ना। 2 ब्यूटीन मतलब क्या, दूसरे कार्बन पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज 2 ब्यूटीन, दिस इज 2 ब्यूटीन। अब इस ब्यूटीन को मैं 2 आइसोमर्स में लिख सकता हूँ, अभी मैंने आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा है, इसको मैं 2 तरह की लिख सकता हूँ। नाउ सी, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है। अगर आपके दोनों हाइड्रोजन एक साइड होंगे, सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, मतलब दोनों हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड, दोनों मिथाइल ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, तो आप इसको सिस कहते हैं। तो इसको कहेंगे सिस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन। जब दोनों ग्रुप्स अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड होंगे, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। जब आपके सिमिलर ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड होंगे, देन इट विल बी कॉल्ड ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो इसको कहते हैं ट्रांस आइसोमर। ट्रांस मतलब सिमिलर ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड, मिथाइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप दे आर ऑन अपोजिट साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन दे आर ऑन अपोजिट साइड, तो इसको ट्रांस कहते हैं, ट्रांस ब्यूटीन, इसको हम ट्रांस ब्यूटीन कहेंगे। तो व्हाट इज सिस, इसमें सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ट्रांस में सिमिलर ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या सिस और सर सिस ट्रांस क्या है, ये आइसोमेरिज्म है, ये आगे पढ़ा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आया तो इतना बता दिया। ये आइसोमेरिज्म है, स्टीरोकेमिस्ट्री में जीओसी पार्ट 2 में पढ़ा होगा, इन मतलब स्टीरोकेमिस्ट्री, इस स्टीरोकेमिस्ट्री पे डिपेंड करेगा, सिस ट्रांस बताऊंगा वहां पे, इसको EZ भी बताऊंगा। स्टीरोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना जीओसी के सेकंड पार्ट में, जीओसी के सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप याद रखो ये एक ही कंपाउंड है, मतलब ये क्या है, ये एक ही कंपाउंड है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, बट इट एग्जिस्ट्स इन 2 फॉर्म। तो आपको पता है when the molecular formula is same but structural arrangement is different, that's called isomerism, that's called isomerism। तो these are isomers, एक होता है ट्रांस जब सिमिलर ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड, एक होता है सिस जब सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड।
तो यहाँ पे आप जनरली याद रखो, जनरली ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल, ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल। फिलहाल आप याद रखो, वहां पे इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल ना। अब मुझे पता चला कि ट्रांस आइसोमर मोर स्टेबल है देन सिस। अब मुझे देखना है इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इजंट इट? दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो मेरे पास ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पे। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे नेक्स्ट कार्बन जो है अल्फा कार्बन, कितने हाइड्रोजन? 2। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बट इस पे हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, 1 विल बी द लीस्ट स्टेबल। मतलब ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत, सॉरी ये वाला ऑप्शन गलत, 1 विल बी द लीस्ट स्टेबल। अब सिस और ट्रांस में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ट्रांस इज यूजुअली मोर स्टेबल, ट्रांस इज यूजुअली मोर स्टेबल। तो इसकी कहानी स्टीरोकेमिस्ट्री में बताऊंगा व्हाई ट्रांस इज यूजुअली मोर स्टेबल। तो थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड व्हिच इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? यस बी, वेरी नाइस बी, यस बी आया समझ में। 1 नहीं होगा, 1 ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। 1 कैसे होगा कनीता? 1 नहीं होगा, 1 में 2 ही अल्फा हाइड्रोजन हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल तो 1 नहीं होगा ना, 1 नहीं होगा। गॉट इट? आया समझ में आप? सर दिस इज हीट ऑफ, अच्छा अच्छा, ओ सॉरी, यहाँ पे लिखा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाँ तो 1 2 3 होगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आंसर क्या होगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम। ये सबसे ज्यादा स्टेबल थी वाला, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम। उसके बाद सेकंड, उसके बाद 1। ये दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस विल बी स्टेबिलिटी ऑर्डर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। मतलब आप सभी मेंटली यहाँ पे ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? तो ये वाला क्वेश्चन मुझे बताओ, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? तो वेरी गुड। क्या आंसर्स यहाँ पे आने शुरू हुए? क्या आंसर्स यहाँ पे आने शुरू हुए? बी इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज, मतलब आपको बताना है ए बी सी में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सी ए बी कैब, कैब किसी का आया, लेट अस सी। तो देखो यहाँ पे पहले हम हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा ग्रुप? ये है पॉजिटिवली चार्जेड कार्बन। इसके जो नेक्स्ट कार्बन है दिस इज अल्फा, ये भी अल्फा है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ओवरऑल यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 5 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब हाइपर कंजुगेशन सेम है। उसके बाद क्या देखेंगे? यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, मतलब माइनस आई इफेक्ट होता है। तो NO2 का ऑर्डर ज्यादा होता है कंपेयर टू फ्लोरीन, कंपेयर टू क्लोरीन, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, minus I effect is inversely proportional to stability of positive charge, isn't it? तो जहां पे कम माइनस आई इफेक्ट है वहां पे ज्यादा स्टेबल। तो क्लोरीन के केस में ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब बी विल बी द मोस्ट स्टेबल। उसके बाद फ्लोरीन के केस में मतलब सी, उसके बाद ए के केस में। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? 3 इज आंसर, बी सी ए। हाँ 3 इज आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 3 इज आंसर। मैक फारो, ए बी सी नहीं होगा शुगुप्ता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बार फिर चेक करो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। BCA, हाँ BCA होगा, BCA होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक बार फिर चेक करो। तो यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, जितनी ज्यादा चाहो उतनी गलतियां करो। मैं खुश होता हूँ जब आप गलती करते हो, क्योंकि उससे कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होता है। जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे ना उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो दिस वाज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज,
ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ना मुझे बता हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बहुत ही सिंपल है। तो क्या करेंगे, हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन अल्फा, कितने हाइड्रोजन, दो, कितने हाइड्रोजन, दो। तो टोटल हाइड्रोजन कितने आ गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके नेक्स्ट जो कार्बन है दिस इज अल्फा, तो 2 हाइड्रोजन। इसके नेक्स्ट जो कार्बन है दिस इज अल्फा, तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आ जाओ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके नेक्स्ट जो कार्बन है अल्फा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके नेक्स्ट जो कार्बन है अल्फा, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो सब में अल्फा हाइड्रोजन सेम आते हैं। ऑन द बेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन ऑर्डर इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। आ गया, आ गया, ए बी सी। अरे यार क्या बोलते हो, आया समझ, आ गया। अरे यार सब में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 2 हाइड्रोजन है। तो इसमें और स्टेबिलिटी और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। यहाँ पे मैं लिखूंगा ही, अच्छा हमें निकालना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ना। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, बिकॉज इसमें और इफेक्ट्स लगेंगे जो हमने अभी नहीं पढ़ेंगे। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ना, अगर स्टेबिलिटी सेम है, व्हाट विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर, दैट विल बी सेम, isn't it, isn't it, isn't it। मुझे बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, मुझे बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हमने देखा, बट इसमें और भी कंसेप्ट्स लगेंगे, तब जाके ऑर्डर चेंज होगा। वो कंसेप्ट्स अभी हमने नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैं वहां पे इसको नहीं छेड़ूंगा। हाँ सर, अगर हाइपर कंजुगेशन भी सेम हो, इंडेक्स इफेक्टिव, सर ऑर्डर ऑफ स्टेबल, तब हमें रेजोनेंस भी देखना है ना। अभी हमने रेजोनेंस नहीं पढ़ा ना गुप्ता, अभी रेजोनेंस है, अभी मेसोमेरिक इफेक्ट है, तो उन इफेक्ट्स को भी लेना है ना। फिर मैं कहूंगा रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर कंप्यूटर हाइपर कंजुगेशन, कंप्यूटर इंडेक्स इफेक्ट। अगर तीनों सेम होंगे तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सेम है, बात खत्म। हो गया क्लियर, तो ये वाला हो गया क्लियर, वेरी गुड, क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। यहाँ पे बोलना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जब भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछेगा हम पहले स्टेबिलिटी निकालेंगे। तो निकालो स्टेबिलिटी, अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन ये है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, नेक्स्ट कार्बन ये है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट कार्बन ये है, 2 हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज ये भी नेक्स्ट कार्बन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन ना। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन ये है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, नेक्स्ट कार्बन ये है, बट दिस इज नॉट टू बी काउंटेड बिकॉज ये sp2 है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका नेक्स्ट कार्बन ये काउंट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, कितनी है हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स और पॉजिटिव चार्ज हो गए, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स, दैट्स sp2। तो दैट्स व्हाई पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड पे काउंट नहीं होता है, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला बन गया अल्फा, ये वाला बन गया अल्फा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, ये वाला बन गया अल्फा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ना। दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्टली अटैच है, दिस इज आल्सो अल्फा, ये डायरेक्टली अटैच है, दिस इज आल्सो अल्फा। कितने, 3 2 5 2 7 3 10 2 12, 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। तो ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, बी की सबसे ज्यादा कंपेयर टू ए, कंपेयर टू सी। गॉट इट, हो गया, हो गया हीट ऑफ। सर आज इतना बस, एक दो क्वेश्चन और हैं फिर हो गया। अब मैं हाइपर कंजुगेशन को यहाँ पे क्लोज करूंगा, तो 2 क्वेश्चन से कैसे छोड़ूंगा इसको। हो गया क्लियर, बिकॉज एक क्वेश्चन अभी आपको पढ़ना है जो मैंने अब तक नहीं पढ़ा। हो गया क्लियर यहाँ तक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ तक क्लियर हो गया ना। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए ऑर्डर और पी के ऑर्डर इक्विलिब्रियम पे जाओ, वहां पे बताया था। ऑर्गेनिक पे फिर से बोलूंगा, याद है, पी के ऑर्डर।
तो यहाँ पे याद रखो, जितना ज्यादा एसिडिक उतना ज्यादा के, जितना ज्यादा के उतना कम pK. pK is inversely proportional to K, because pK is inversely proportional to K, it is equal to minus log of K. मतलब pK is inversely proportional to Ka, isn't it? क्या ये बात याद आई इक्विलिब्रियम से? किसको ये बात याद आई इक्विलिब्रियम से? इसको ये बात याद आई, तभी कहता था ऑर्गेनिक पे फिर से पढ़ा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऑर्गेनिक इसलिए बताया था वहां। अब मुझे बता, इन तीन में से कौन सा ज्यादा एसिडिक अल्कोहल है? जो ज्यादा एसिडिक उसका के ज्यादा, जिसका के ज्यादा उसका पीके कम। इन तीन में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? याद आया सर, वेरी गुड, मुझे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो याद आना चाहिए ना, याद आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अल्कोहल में अगर आपके पास माइनस आई इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। तो जितना ज्यादा माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ माइनस आई? NO2 का ज्यादा, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ए हुआ, उसके बाद सी हुआ, उसके बाद बी हुआ, इजंट इट? so the order of acidic nature is A greater than B greater than C. This is A greater than C, sorry, A greater than C greater than B. This is acidic order, acidic order. Now acidic order is directly proportional to Ka order. So A का Ka ज्यादा compared to C compared to B. This is Ka order. तो अगर आपको एग्जाम में पूछेगा Pka ऑर्डर, तो Pka ऑर्डर किसका ज्यादा होता है? जो ज्यादा एसिडिक होता है उसका Pka कम होता है, B का ज्यादा, देन C का, देन A का। दिस इज Pka ऑर्डर। तो बस बात सेम है, आपको सिर्फ एसिडिक ऑर्डर निकालना है जो मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद एसिडिक ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk। गॉट इट? सी हाउ द थिंग्स आर रिलेटेड। मैंने इनको कैसे रिलेट किया इक्विलिब्रियम से। गॉट इट? Pka BCA, हाँ Pk, गॉट इट? ये बात समझ में आ गई? मतलब एक ही बात याद रखनी है, अगर एसिडिक ज्यादा होगा तो Ka ज्यादा होगा, उसका मतलब Pka कम होगा। बस ये एक बात याद रखनी है। यहाँ आप लेट मैसेज देखते हो, हाँ कोई बात नहीं, दिखता भी हो ना यहाँ पे। बहुत बढ़िया, ABC, मुझे वेरी गुड। एसिडिक ऑर्डर, हाँ मैक एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन करेंगे। ये कौन सा ग्रुप है? अच्छा यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट OH के जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, दिस अल्फा कार्बन। OH से, सॉरी OH से, OH जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा वो अल्फा कार्बन होगा। मतलब OH जिस कार्बन से, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा, उस कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा वो अल्फा है, दिस अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। हाँ यहाँ पे देखो OH इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, दिस इज अल्फा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, दिस इज अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा ऑर्डर है एसिडिक नेचर का, सॉरी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है किसकी? कंजुगेट बेस की, कार्बोकेटाइन की, उतनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है। या एक और तरीके से देखो, डायरेक्टली आप देखो प्लस आई ग्रुप, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप। यहाँ पे भी कौन सा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप। कितने प्लस आई ग्रुप्स हैं? 2 प्लस आई, प्लस आई 1, प्लस आई 2। यहाँ पे कितने प्लस आई? 1 2 3 प्लस आई। यहाँ पे कितने प्लस आई? 1 प्लस आई। तो प्लस आई ग्रुप एसिडिक नेचर को क्या करता है? प्लस आई ग्रुप एसिडिक नेचर को क्या करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप उतना कम एसिडिक नेचर। तो सबसे ज्यादा कम एसिडिक नेचर किसका होगा? बी का, इसमें 3 प्लस आई ग्रुप्स है। उसके बाद ए का, उसमें 2 ही प्लस आई ग्रुप्स हैं। उसके बाद मेरे पास सी वाला होगा जिसमें एक ही प्लस आई ग्रुप है, दिस विल बी द मोस्ट एसिडिक। इजंट इट? क्या ये क्लियर हुआ? इसको आप निकालो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट से।
BAC, अरे यार क्या बोलते हो, BAC बोलते हैं। एक सेकंड वेट करो, इस क्वेश्चन को एक और बार समझाऊंगा, एक सेकंड वेट करो। लेट मी टेक दिस क्वेश्चन वंस मोर, तो ऐसे लूंगा क्वेश्चन और एवरीथिंग। तो ये क्वेश्चन मैं लूंगा एक और बार। नाउ सी, मेरे पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज प्लस आई ग्रुप। ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज प्लस आई ग्रुप। तो कितने प्लस आई ग्रुप है? दो। यहाँ पे ये वाला प्लस आई ग्रुप, ये वाला प्लस आई ग्रुप, ये वाला प्लस आई ग्रुप। कितने प्लस आई ग्रुप्स हैं? तीन। यहाँ पे ये वाला प्लस आई ग्रुप, कितने प्लस आई है? एक। माइनस आई इंक्रीज करता है एसिडिक नेचर को, प्लस आई डिक्रीज करता है एसिडिक नेचर को। प्लस आई डिक्रीजेस एसिडिक नेचर, डिक्रीजेस एसिडिक नेचर। मतलब जितना ज्यादा प्लस आई उतना कम एसिडिक, जितना कम प्लस आई उतना ज्यादा एसिडिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक सी होगा, इसमें बहुत कम प्लस आई है, सी विल बी द मोस्ट एसिडिक। कंपेयर टू आपका ए होगा, ए में दो प्लस आई, इस पे तीन। कंपेयर टू दैट ऑफ बी, दिस इज द एसिडिक ऑर्डर। तो ये आपका एसिडिक ऑर्डर हो गया, और ये आपका पी के ऑर्डर हो, के ए ऑर्डर हो गया। अगर पी के ऑर्डर निकालना है, पी के ऑर्डर विल बी बी ए सी। गॉट इट? गॉट इट? हुई बात क्लियर सर? प्लीज बस आज इतना ही हो गया, बस लास्ट क्वेश्चन था। मुझे बोलो ये क्वेश्चन आपको आ गया? ये लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था, बस आज इतना ही। वेरी गुड, हो गया। तो नेक्स्ट जो सर मैंने अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, पीके का बोला था तो क्लियर है। एक ही बात है, किसी का बोलूं तो क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन या किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट होगा, क्या आपको हाइपर कंजुगेशन में किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आएगा? अच्छा चलो, कल से 40 मिनट्स पहले हम, मतलब जब हम पहली जूम करते हैं उसमें हम, उसमें 40 मिनट्स नहीं मिलते हैं ना, उसमें 30 मिनट्स मिलते हैं। सेकंड जूम मीटिंग में हम 10 मिनट्स देंगे, दैट इज 40 मिनट्स। तो ओवरऑल 50 मिनट्स पढ़ेंगे 40 मिनट्स में। क्लियर? नेक्स्ट जूम मीटिंग में सिर्फ 10 मिनट ही देंगे। तो पहली जूम मीटिंग में हम लिया करेंगे कितने? ओके, तो एक बात मुझे यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे मास प्रमोशन हो जाएगी, तो आपको मुझे एक प्रॉमिस करना है। आप सब बच्चे एक बात बोलो, फिर आप चाहो कहाँ जाना है। तो यहाँ पे आप मुझे एक बात बोलो, अगर यहाँ मास प्रमोशन हो गई तो आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप यहाँ पे पढ़ना छोड़ नहीं दोगे, क्योंकि ये आपको फिर प्रॉब्लम करेगा नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनिक में, और ये आपको नीट में मतलब ये प्रॉब्लम करेगा। अगर होगी मास प्रमोशन, आप पढ़ना छोड़ नहीं दोगे, ये आप प्रॉमिस करो, जितने भी बच्चे आप मेरे ऑनलाइन क्लास लेते हो। तो अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम है, मैं फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूँ। नो सर, हम क्यों छोड़ेंगे, तो छोड़ते हैं ना बच्चे, इसलिए बोला। तो अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम है, आई कैन टीच यू फिजिक्स सेवन, इवन फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को। अगर आपकी मास प्रमोशन हुई, अगर ऐसा हुआ तो प्राइवेट का हो गया आज, अगर हो गई ना, तो मैं आपकी फिजिक्स में आपको फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा। आई विल नॉट लीव, प्रॉमिस, हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, फिजिक्स भी पढ़ाई पढ़ाई। अब मैं इनायत सर, अरे इनायत सर ने बोला ना, मैंने सारा कुछ खत्म किया है, कुछ उसको थोड़ा सा रह गया है, तो मैं भी आपको पढ़ा सकता हूँ पूरी फिजिक्स, उसका मतलब फिजिक्स भी कंटिन्यू करो। तो देखेंगे विद इन फ्यू डेज आई विल कंटिन्यू फिजिक्स का एक लेक्चर में। सर नहीं कहा, थोड़ा सा है। तो कोई बात नहीं है, मैं फिजिक्स को, फिजिक्स जो आपकी है मैं उसको शुरू से भी ले सकता हूँ, मतलब और बढ़िया फिजिक्स पढ़ाऊंगा, आप लोग देखोगे ना फिर याद करोगे मुझे। एंडिंग वेंडिंग छोड़ो, मतलब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा बट एंट्रेंस लेवल की, मैं वो मतलब थ्योरी के वो क्वेश्चंस नहीं लिखाऊंगा जैसे आप लिखते हो ना, वो मैं नहीं लिखाऊंगा। अगर मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको मतलब प्रॉब्लम्स कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, और थोड़ा कंसेप्ट पहले बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन, बट वो नहीं पढ़ाऊंगा जो आप कहते हैं लेट अस कंसीडर अ सर्कल एट दिस, वो बात पे नहीं पढ़ा। तो अगर आप चाहोगे मैं आपको फिजिक्स भी, फिजिक्स सर, फिजिक्स हम बोल कोई बात नहीं, मैं नए से लूंगा ना। मैं आपकी फिजिक्स कहाँ से लूंगा, जहाँ से आपका वो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना,
प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वहां से मैं ले सकता हूँ कंटिन्यू फिजिक्स जितनी भी है। तो एक्चुअली यूनिट्स एंड डायमेंशन सबको आते हैं, बट हमें बहुत ब्रेक मिला फिजिक्स में, तो वो यूनिट्स एंड डायमेंशन वो वाला और वेक्टर वाला मैं नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो भी फिजिक्स है वो सब पे पढ़ाऊंगा। मैं आपको पूरा याद कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो हम देखेंगे विद इन फ्यू डेज वी विल स्टार्ट। कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा ना, पहले कंसेप्ट, जब कंसेप्ट क्लियर होगा तभी क्वेश्चंस आएंगे ना। नहीं नहीं, ट्वेल्थ की फिजिक्स में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ट्वेल्थ वाले पढ़ते नहीं है ना। अरे यार, मैंने उनको पूरी ऑर्गेनिक पढ़ाई, नो वन एमंग देम, आपके बगैर किसी ने क्लास लिया मोमिना? सर वी आर गोइंग विद द फ्लो। नहीं नहीं, मैं आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करूंगा, अगर आपको मुझ पे बिलीव है, अगर आपको लगता है, तो मैं आपकी फिजिक्स ऐसे ही स्ट्रॉन्ग करूंगा जैसे जीओसी कर रहा हूँ। जैसे जीओसी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ वैसे ही आपकी फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग करूंगा, लेकिन मैं हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही क्लास लूंगा फिजिक्स का। मतलब फॉर एग्जाम्पल मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, उसके बाद 2 दिन आप प्रैक्टिस करोगे उन्हीं पे क्वेश्चंस को। सर वाइज क्लास तो नहीं चल रहा है ना, वाइज मैं जूम पे ही लूंगा सभी क्लासेस, वाइज तो नहीं चल रहा है, उसमें उसमें वाइज की प्रॉब्लम आ गई ना, वाइज क्लास में प्रॉब्लम आ गई। तो देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को अगर मैं 5 क्लासेस लूंगा, तो 2 दिन आपको उन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चंस करने होंगे। तो वैसे फिजिक्स स्ट्रांग होती है, ऐसे नहीं है कि आप 7 के 7 दिन पढ़ो, वैसे फिजिक्स स्ट्रांग नहीं होगी। 5 दिन पढ़ो, 2 दिन क्वेश्चन, 5 दिन पढ़ो, 2 दिन क्वेश्चन। जब बंद होगा तब क्या करेंगे? तब आप सब लोग मेरे घर आना, अगर बंद हुआ ना, आप सब लोग मेरे घर आ सकते हो, कोई भी मेरे घर आ सकता है, दरवाजे खुले हैं। anyone among you can come to my home and I'll teach you। अगर नेट बंद हुआ तो, वैसे नहीं होगा ना, आप कितनी बार करेंगे? anyone among you can come, doors are always open। तो मुझे लगा आप जो 20 स्टूडेंट है, यू आर टू गुड, तो अगर आप पे मेहनत करेंगे, आप 20 के 20 क्वालिफाई करोगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कुछ बच्चे जेई में है, इसलिए मुझे ज्यादा डीप पढ़ाना पड़ता है। और जो बच्चे नीट में हैं, तो उनका तो हो जाएगा ही, जेई वालों को भी मैं हेल्प करूंगा 100%। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प देम 100%। तो उसकी महरून, आप कहाँ रहती हो? कहाँ रहते? मैं मागा में रहता हूँ। सर ये कन्फर्म है, लॉकडाउन फिर से अभी नहीं कन्फर्म है। तो महरून, आप कहाँ रहती हो? हंदवारा, हंदवारा से थोड़ी ना दूर है। हंदवारा से मागम कौन सा दूर है? पैदल भी आ सकते। चलो हम यहाँ पे लेटेस्ट लेटेस्ट स्टॉप वॉरियर, लेटेस्ट स्टॉप वॉरियर। तो आप लोग, आप में से जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जाएंगे। तब तक सब बच्चे ड्रीम 11 लगाएंगे ना, जो लड़के हैं इसमें वो ड्रीम 11 लगाए। ओके, खुदा हाफिज, तो आला हाफिज।